हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं कुछ मेजर चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने आपके सिलेबस में। कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, कुछ न्यू कंटेंट ऐड किया गया है। तो हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन सा न्यू कंटेंट ऐड किया है। तो इसे ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि अभी तक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपकी बुक्स भी अपडेट नहीं की गई हैं। तो ब्लाइंडली प्रीवियस ईयर की बुक्स को फॉलो करने से बचिए और अपडेटेड सिलेबस में दिए गए कंटेंट के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी जारी रखिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जो ये चेंज सिलेबस है ये डायरेक्ट मैंने सीबीएसई की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें पेज नंबर 18 से लेकर 23 तक आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें आप जो ये जो ओल्ड कंटेंट है वो इस साइड में दिया गया है। यूनिट्स के नेम यहाँ ये ओल्ड कंटेंट के अकॉर्डिंगली है, और जो प्रपोज्ड है, जो न्यू है, वो चैप्टर के नाम इस साइड में यहाँ पर दिए गए हैं इस वाले कॉलम में, और जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है इस कॉलम में। और जो भी मेजर चेंजेस हुए, जो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, वो यहाँ पर दिया गया है रेशनल में। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, समझिए। तो जो आपका चैप्टर 1 है, इसमें इसका जो आप जैसे कि देख रहे हैं, इसका पहले नाम था कोल्ड वॉर एरा, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंस मूवमेंट। तो नॉन अलाइंस मूवमेंट आपके सिलेबस में ये पहले भी था, लेकिन ये आपके चैप्टर के नाम में ये इंक्लूड नहीं था पहले। इसको अब आपके चैप्टर के नाम में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जैसे कि ये रेशनल में दिया हुआ है, नेम एडेड इन हेडिंग इन व्यू ऑफ इट्स प्रेजेंस एज एन अल्टरनेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है हमें। तो देन सेकंड चैप्टर इज द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। इस चैप्टर के नेम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कंटेंट में काफ़ी कुछ चेंज है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफ़गानिस्तान, गल्फ वार, ये आपके चैप्टर 3 का पार्ट थे पहले। इन्हें वहाँ से हटाकर चैप्टर 2 में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS, ये ऐड किया गया है। इसके अलावा अरब स्प्रिंग, ये टोटली न्यू एडेड है। ये 2010-11 के आसपास की मूवमेंट है, तो ये बहुत पुराना नहीं है। इसके अलावा चैप्टर 3 इज़ डिलीटेड एंड ए पार्ट गेटेड एडेड विद यूनिट 2। कौन सा पार्ट ऐड किया गया है? अफगान एंड गल्फ वार, चैप्टर 2 में ऐड किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर इज अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। इस चैप्टर का नाम अब कर दिया गया है न्यू सेंटर ऑफ पावर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड नेशंस। न्यू सेंटर ऑफ पावर में 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है, 4 नेशंस के बारे में है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और आसियान आपके इस चैप्टर में पहले भी थे, और सार्क भी था पहले आपके सिलेबस में, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में था। इसे अब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ब्रिक्स आपके सिलेबस में बिल्कुल नया है, इसे ऐड किया गया है। इसके अलावा नेशंस की अगर हम बात करें तो चाइना आपके सिलेबस में पहले भी था। रसिया, इजराइल और इंडिया, ये नए आपके चैप्टर में ऐड किए गए हैं, न्यूली ऐड किया गया है आपके सिलेबस में। इसके बाद साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर का नाम पहले कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था। इसमें आपको साउथ एशिया की 5 कंट्रीज़, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बारे में पढ़ना है। इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, इनके आपसी रिलेशंस कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन कौन से रिसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं साउथ एशिया में, इस पर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट चैप्टर के नाम में भी कुछ चेंज है। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका नाम कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसकी की एजेंसीज़ यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO
ये 4 एजेंसीज ऐड की गई हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, समझना है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन, ये आपके सिलेबस में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन के नाम से पहले भी था। तो अब आपको इस चैप्टर में यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर फोकस करना है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर का नाम भी एज इट इज ही है। इसमें सिक्योरिटी के मीनिंग्स एंड टाइप्स, जिसमें टाइप्स में ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़ेंगे। एंड टेररिज्म, नॉन ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी में ये पहले भी था, लेकिन अब इसे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो इस पर ज़्यादा डिटेल में फोकस करना होगा। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर के नाम में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसके कंटेंट में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में भी हमें समझना है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, कंटेंट इसमें कोई थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो ये चेंजेस आपकी फर्स्ट बुक के हैं, और अब हम देखते हैं सेकंड बुक में क्या क्या चेंज हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर के नाम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कंटेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐड किया गया है। उनका जो कंट्रीब्यूशन था नेशन बिल्डिंग में थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, तो उसको हमें देखना है। एंड सेकंड चैप्टर इज डिलीटेड एंड इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद चैप्टर 5। देन चैप्टर 3 के नाम में कुछ चेंज किया गया है। इसका नाम था पहले पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, अब इस चैप्टर का नाम कर दिया गया है प्लांट डेवलपमेंट। कंटेंट में चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ऐड किया गया है। प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स ये पहले भी थे इस चैप्टर में। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड नीति आयोग ये न्यूली ऐड किए गए हैं आपके इस चैप्टर में। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया है, तो नीति आयोग ऐड किया गया है आपके इस चैप्टर में, जो कि अब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। पहले इस चैप्टर का नाम था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, जिसे अब इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कर दिया गया है। कंटेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस, यूएस, रसिया, चाइना, इज़राइल। इसमें इज़राइल न्यू ऐड किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर इज पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इस चैप्टर का नाम पहले चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम था, जिसमें अब बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी, कोएलिशन सिस्टम न्यूली ऐड किए गए हैं। जो ट्रेंड्स पार्टी सिस्टम को लेकर चेंज हो रहा है उसके बारे में इसमें समझना है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इस चैप्टर के नाम में भी चेंज है, पहले इसका नाम था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर में मेजर चेंजेस हैं। जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड हिज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद, ये सभी न्यूली ऐड किए गए हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ द एडल्ट्स, बैकवर्ड्स एंड यूथ, ये भी आपके चैप्टर में न्यूली ऐड किए गए हैं। तो ये चैप्टर लगभग आपका टोटल चेंज है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर के नेम में भी चेंज है। पहले आपके इस चैप्टर का नाम था पॉपुलर मूवमेंट इन इंडिया, अब इस चैप्टर का नाम कर दिया गया है सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। इस चैप्टर में सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट की न्यू वोकेबुलरी यूज की गई है, तो उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज रीजनल एस्पिरेशंस। इस चैप्टर के नाम में कोई चेंज नहीं है, इसके कंटेंट में भी कोई मेजर चेंज नहीं है।
इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर इज इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। इस चैप्टर के नाम में भी चेंज है, पहले इसका नाम था रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में आपको एरा ऑफ कोएलिशन के बारे में, जिसमें नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, यूपीए, एनडीए फर्स्ट टू फोर्थ फ्रॉम 2019 टू टिल डेट, ये आपके चैप्टर में ऐड किए गए हैं। तो जो चेंजिंग सिनेरियो है उसको ध्यान में रखकर आपको स्टडी करनी है। तो हमने ये कुछ मेजर चेंजेस देखे सिलेबस में जो सीबीएसई ने किए हैं। इस सिलेबस को आप सीबीएसई की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस पर क्लिक करके आप सीधे सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट ऐड किया है सीबीएसई ने, उससे रिलेटेड कंटेंट भी सीबीएसई ने अपनी साइट पर अपलोड किया है। ये सारा कंटेंट न्यूली एडेड है। इस पीडीएफ को भी आप सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो मैं यहाँ चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, ये सब भी आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, वीडियोस की हेल्प से नोट्स प्रिपेयर करिए। लॉकडाउन में इससे अच्छा समय आपको अपनी तैयारी का नहीं मिलने वाला है, तो इस टाइम को फुली यूटिलाइज करिए, एंजॉय करिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।